उसने आज फिर वही कहा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 5 वर्ड्स। लेकिन उन 5 वर्ड्स ने जो किया वो कोई वेपन नहीं कर सकता। उसकी सांसें रुक गई, आंखें भर आईं। वो बार बार वही मैसेज स्क्रॉल करता रहा, जैसे शायद बार बार पढ़ने से वो लाइन बदल जाए। नहीं बदली। लेकिन जो उसने अगले 90 दिन में किया, उसने सिर्फ उसे वापस नहीं लाया। उसने वो डायनेमिक तोड़ दिया जो कब का टूट जाना चाहिए था। उसने पूरी कहानी रिवर्स कर दी, अपने अंदर से शुरू करके। एक सेकंड रुको। अगर तुमने कभी किसी को इग्नोर किया हो जब वो तुम्हारे पीछे था और बाद में समझा हो कि ये गलत था, अगर तुम वापस गई हो और उस बार की जगह एक फका हुआ दूर वर्जन मिला हो जो कहता हो इट्स ओके, टेक केयर। अगर तुम्हें कभी ये फील हुआ हो कि जो रिश्ता एक वक्त इतना रियल था अब इतना दूर क्यों लगता है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। एक गहरी सांस लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 चीजों की: गिल्ट, रिजेक्शन और उस टेक्निक की जो नेविल गॉडर्ड ने डेकेज पहले दुनिया को दी थी और जिस चीज को लोग सुनते हैं लेकिन एक्चुअली जीते बहुत कम हैं। अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। वेलकम बैक डैन मैनिफेस्टेशन पे। पहले एक स्टोरी। रेडिट के लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में एक लड़की ने लिखा, मैं उसे इग्नोर करती थी जब वो मेरे पीछे था। उसका हर मैसेज देख के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती थी कि देखो वो ट्राई कर रहा है। मुझे वैल्यू नहीं मिलती थी उससे, पर मैं भी कभी रुकी नहीं ये सोचने के लिए कि मैं खुद क्या दे रही हूँ। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे लूज कर रही हूँ, मैं भागी वापस। मैसेजेस, कॉल्स, एक्सप्लेनेशंस, एक के बाद एक। लेकिन तब तक वो इमोशनली शट हो चुका था। वो वही बात करता था, वही सुनता था, लेकिन अंदर से जा चुका था। कितना रिलेटेबल है ये। हम तब तक वैल्यू नहीं समझते जब तक सामने वाला थक ना जाए, और जब वो थकता है हम पैनिक में आते हैं। और उस पैनिक में क्या होता है? गिल्ट। गिल्ट मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन। गिल्ट बहुत इनोसेंट लगती है ऊपर से, मैं गलत थी, मैं बेहतर बनूंगी, मुझे इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना चाहिए। ये सब सुनने में रिस्पॉन्सिबल लगता है, मैच्योर लगता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? सबकॉन्शियस एक संदेश बार बार प्रिंट कर रहा होता है, मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ। और जब ये बिलीफ अंदर सीज जाता है, चाहे एफर्मेशंस लिखो, सैट्स करो, विजुअलाइजेशन करो, सबके नीचे एक आवाज रहती है जो धीरे धीरे कहती रहती है, हाँ बट तूने उसे हर्ट किया था, हाँ बट तेरी वजह से ये हुआ, हाँ बट अब बहुत देर हो गई। यही आवाज वो मैग्नेट है जो रिजेक्शन अट्रैक्ट करती रहती है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो तुम अंदर से बिलीव करती हो वही बाहर क्रिएट होता है। अगर अंदर से बिलीफ है कि मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ, तो बाहर रियलिटी वही दिखती है। इसलिए सबसे पहला काम है गिल्ट डिटॉक्स। स्टेप 1, गिल्ट डिटॉक्स। पहले 7 दिन। वो लड़की ने सबसे पहला काम ये किया। कोई टेक्निक नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ एक काम। रोज सुबह और रोज रात मिरर के सामने खड़ी होती थी, अपनी आंखों में सीधा देखती थी और बोलती थी, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं डर से बोल रही थी, जुल्म से नहीं। मैं एक सेकंड चांस की हकदार हूँ। जो गलतियां मुझसे हुई वो मुझे डिफाइन नहीं करती। तुम्हें लगता होगा यार सिर्फ इतना, लेकिन एक काम करो, कल सुबह मिरर के सामने जाओ, अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं खुद को माफ करती हूँ। देखो क्या होता है। बहुत पॉसिबल है आंखें भर आएं, क्योंकि गिल्ट गहरा होता है, वो चेस्ट में क्वाइटली बैठा रहता है। और जब तुम खुद से पहली बार ऑनेस्टली कहती हो कि मैंने गलती की लेकिन मैं फिर भी ठीक हूं, तब बॉडी को एक्चुअली बिलीव करना पड़ता है। पहली बार नहीं होता, दूसरी बार कोशिश होती है, 7वें दिन कुछ शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट क्या होता है? एक स्पेस बनता है अंदर, और उस स्पेस में स्लोली क्वाइटली पावर आती है। कमेंट में आज अभी लिखो, मैं खुद को माफ करती हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पहला दरवाजा है। अब बात करते हैं असली चीज की। वो लड़की आगे लिखती है, 3 महीने हो गए थे, मैं रोज अज्यूम करती थी कि वो मुझे चाहता है, सीन्स इमेजिन करती थी, एफर्मेशंस लिखती थी, लेकिन जब भी हम बात करते कुछ ना कुछ बुरा हो जाता, या मैं डेस्परेट लग जाती थी, या वो और दूर हो जाता था। 3 महीने रोज काम, फिर भी रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो अज्यूम कर रही थी लेकिन फील नहीं कर रही थी। और यही वो जगह है जहां नेविल गॉडर्ड की बात शुरू होती है। नेविल गॉडर्ड, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब ये मत सोचो कि क्या होना चाहिए, ये मत सोचो कि वो क्या करेगा। वो फीलिंग पकड़ लो जो तब होगी जब सब हो चुका होगा, और उस फीलिंग को अभी अपने अंदर जियो। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होती है जो बहुत लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि अज्यूम द फीलिंग का मतलब है खुश रहना, या एक्साइटेड रहना, या बार बार इमेजिन करना। नहीं, नेविल कहते थे इट इज डन। वो फीलिंग जब सब हो चुका होता है, कैसी होती है? रिलीफ नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होता, फाइनली नहीं होता,
नॉर्मल सी होती है। सोचो, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे रोज बात करती है तो क्या तुम बार बार सोचती हो वाह आज भी उसने कॉल किया? नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल है तुम्हारे लिए। वही फीलिंग, वही ऑर्डिनरी ग्राउंडेड ऑफ कोर्स वाली फीलिंग जब तुम अपने एसपी के बारे में सोचती हो, वही है अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। तो वो लड़की कहाँ गलत थी? वो इमेजिनेशन कर रही थी, लेकिन अंदर से वो लैक रिहर्स कर रही थी। सीन इमेजिन करो, वो सोचा करती थी कि काश वो मैसेज करे। वो सीन इमेजिन करती थी, फोन पे उसका नाम आता है, मैसेज आता है, और अंदर क्या होता था? हार्ट तेज धड़कता था, रिलीफ आती थी, फाइनली फाइनली फाइनली। ये फीलिंग क्या प्रूव करती है? कि वो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, कि ये एक बड़ी डील है, कि इसके बिना मैं अधूरी हूँ। और लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? जो तुम फील करती हो वही क्रिएट होता है। तो वो रोज लैग क्रिएट कर रही थी अपनी ही इमेजिनेशन से। टेक्निक 3 लेयर्स में। लेयर 1 साइलेंस रीसेट। 30 दिन के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो गई, कोई मैसेज नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड अपडेट्स नहीं, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं। अब कुछ लोग यहाँ रुक के पूछते हैं, ये तो इग्नोर गेम है, ये मैनिपुलेशन है। नहीं, इग्नोर गेम में एक इंटेंशन होती है कि मैं उसे जेलस करूंगी, देखते हैं कब आता है। ये वो नहीं था, ये नर्वस सिस्टम रीसेट था। समझो, जब तुम कंटिन्यूसली कन्विंस करने की एनर्जी में होती हो तो अंदर एक स्टेट होती है, मुझे प्रूव करना है, मुझे डर है, अगर मैंने ये नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ये एनर्जी सबकॉन्शियसली तुम अपने हर मैसेज में, हर कॉल में, हर कैजुअल टेक्स्ट में डाल रही होती हो, और वो फील करता है हमेशा। 30 दिन की साइलेंस में वो क्या कर रही थी? खुद के लिए प्रेजेंट थी, अपनी लाइफ में थी। वो स्टेबिलिटी बिल्ड कर रही थी जो बाद में मैग्नेटिक बन गई। लेयर 2 अज्यूम द फीलिंग। नेविल गॉडर्ड की सैट्स टेक्निक। ये वो लेयर है जहां नेविल गॉडर्ड की टेक्निक डायरेक्टली काम आती है। हर रात सोने से पहले जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है, नींद आने वाली होती है, वो एक सीन इमेजिन करती थी, सिर्फ 15 सेकेंड। सीन क्या था? वो अपना फोन देख रही है, उसका नाम फ्लैश होता है, मैसेज, आई मिस यू, आई वॉज रॉन्ग। अब, और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, वो अपनी रिएक्शन पे फोकस करती थी, मैसेज पे नहीं। वो इमेजिन करती थी कि वो काम है, कोई शॉक नहीं, कोई ऑफ, ओ माय गॉड फाइनली नहीं, कोई रोने की ओज नहीं, बस एक हल्की सी स्माइल, एक नोइंग फीलिंग, जैसे ये एक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स मुझे पता था। यही है अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। वो फीलिंग जब ये तुम पर ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है, वो नॉर्मल ग्राउंडेड ऑफ कोर्स वाली फीलिंग, वही रिहर्सल थी। निविल कहते थे एक और ज़रूरी बात, स्लीप इन द फीलिंग। मतलब वो सीन फील करो और उसी स्टेट में सो जाओ। नींद के वक्त तुम्हारा कॉन्शियस माइंड हट जाता है, सबकॉन्शियस सीधा काम करता है। जो फीलिंग तुम नींद में ले जाती हो वही सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है एज ट्रूथ। इसलिए सैट्स स्टेट अकिन टू स्लीप इतना पावरफुल है। जब तुम उस काम ऑफ कोर्स वाली फीलिंग में सो जाती हो, तुम सबकॉन्शियस को एक नया प्रोग्राम दे रही होती हो, ये ऑलरेडी हो चुका है। एक चीज और ये मिस मत करना। निविल ने कहा था, डोंट बेग, डोंट प्रे डेस्परेटली, अज्यूम इट्स ऑलरेडी डन एंड गिव थैंक्स। डेस्परेशन से मांगो तो लैक क्रिएट होती है, ग्रैटिट्यूड से जियो तो अबंडेंस क्रिएट होती है। इसलिए वो लड़की रोज सुबह आंखी खुलने से पहले भी 5 सेंटेंसेस बोलती थी ग्रैटिट्यूड के साथ। शुक्रिया कि मैं इमोशनली इररेजिस्टिबल हूँ, शुक्रिया कि मुझे हमेशा चूज किया जाता है, शुक्रिया कि मैं डीपली वैल्यूड हूँ, शुक्रिया कि लोग मुझसे मिलने पे खुश होते हैं, शुक्रिया कि जो लोग मुझे खो देते हैं वो रियलाइज करते हैं अपनी गलती। ग्रैटिट्यूड टोन क्यों? अफर्मेशन कहती है मैं ये बन रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कहती है ये ऑलरेडी है, और बॉडी दोनों के बीच का फर्क फील करती है। लेयर 3 आइडेंटिटी शिफ्ट। वो सिर्फ टेक्निक नहीं कर रही थी, वो अपनी आइडेंटिटी बदल रही थी। एक चीज़ है रोज़ इमेजिन करना कि वो मैसेज करे, और एक बिल्कुल अलग चीज़ है इंटरनली वो इंसान बन जाना जो ये एक्सपेक्ट करता है, जो ये जानता है, जिसके लिए ये नॉर्मल है। नेविल कहते थे, यू डू नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। तुम अट्रैक्ट नहीं करती जो तुम चाहती हो, तुम अट्रैक्ट करती हो जो तुम हो। तो ये काम सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये काम खुद के बारे में था। रोज एक सवाल अपने आप से, वो इंसान कैसी होती है जिसके लिए ये ऑलरेडी हो चुका है? वो कैसी सोचती है, वो कैसे उठती है सुबह, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है? और उन जवाबों को जीना एक एक चॉइस में। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स जो हुआ। 20 दिन साइलेंस के बाद वो अपनी जिंदगी में थी, उसके बारे में एक्टिवली नहीं सोच रही थी। फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया, उसने तुम्हारे बारे में पूछा, बोला शी ओके? वो लुकी, एक गहरी सांस ली, रिएक्ट नहीं की। अंदर एक क्वाइट स्माइल थी, हाँ ऑफ कोर्स।
एक हफ्ता और बीता, फिर एक दिन फोन स्क्रीन पे उसका नाम, आई होप यू आर डूइंग गुड। वो रुक गई और इस बार वो हैरान थी, इतनी काम थी। 3 महीने पहले ये मैसेज आता तो हाथ कांप जाते, आंखें भर आती, एक पैराग्राफ लिखती अर्जेंसी में। अब नहीं। उसने रिप्लाई किया, शॉर्ट, स्टेबल, वार्म, लेकिन नीडी नहीं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई मैंने तुझे मिस किया था नहीं, कोई रश नहीं। वो इंसान थी जिसकी आइडेंटिटी में ये एक्सपेक्टेड था। 2 हफ्ते बाद एक लंबी कॉल, और उस कॉल में उसने कहा, आई थॉट यू डिडंट केयर एनी मोर, दैट रियली हर्ट मी। वो विलन नहीं था, वो एक हर्ट इंसान था जो प्रोटेक्ट हो रहा था अपनी तरफ से। और डायनामिक अब रिवर्स हो चुका था। अब सीधा तुमसे, अगर कल कल उसका नाम तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो, क्या तुम काम रहोगी, या दिल तेज धड़कने लगेगा, या हाथ फ्रीज हो जाएंगे, क्या लिखूं क्या नहीं। यही वो फर्क है। वांटिंग एक एनर्जी है जो पुशेस, बीइंग चोजन एक स्टेट है जो पुल्स। वांटिंग कहती है मुझे चाहिए, बीइंग चोजन कहती है ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। चलो अभी 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करो, इमेजिन करो फोन वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन पे उसका नाम है, मैसेज है, कैन वी स्टार्ट अगेन। अब अपनी रिएक्शन फील करो, शॉक नहीं, टीयर्स नहीं, फाइनली नहीं, बस एक क्वाइट ग्राउंडेड स्माइल, एक नॉइंग, हाँ मुझे पता था। वो स्टेबिलिटी फील करो, बस वो 15 सेकंड। यही रिहर्सल है, यही नेविल का फील इट रियल है। रोज करो सोने से पहले, उस काम स्टेट में। कमेंट में लिखो, डायनामिक रिवर्स हो रहा है। एक और कहानी जल्दी में। एक और पोस्ट था रेडिट पे। एक गर्ल ने इमोशनली किसी और से कनेक्ट किया था, फिजिकली वो लॉयल रही, लेकिन उसके पार्टनर को अंदाजा हो गया था। दोनों इस बात से गुजरे, फाइट, साइलेंस, डिस्टेंस, ब्रेकअप। जब वो वापस आना चाहती थी, गिल्ट इतना हैवी था कि कुछ भी ट्राई करती थी तो अंदर एक डिस्कम्फर्ट रहती थी, जैसे डिजर्व करना छोड़ दिया हो। उसने 40 डेज किया, सिर्फ 3 चीजें, सेल्फ फॉरगिवनेस, साइलेंस और नेविल की टेक्निक। रोज रात वो एक सीन फील करती थी, वो दोनों साथ बात कर रहे हैं, इजी और नॉर्मल, जैसे सब ठीक है, कोई ड्रामा नहीं, कोई रिकंसिलिएशन सीन नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी की फीलिंग। ऑफ कोर्स ऐसे ही तो होता है हमेशा। 40 डेज के बाद एक्स ने खुद कांटेक्ट किया, कॉन्वर्सेशन शुरू की। वो कॉन्वर्सेशंस हुए जो 6 मंथ्स पहले इम्पॉसिबल लगते रहे। क्योंकि रिक्रिएशन तब होता है जब तुम अंदर से रिक्रिएट हो जाती हो। बाहर की रियलिटी अंदर की स्टेट की कॉपी है, हमेशा। आखिरी बात, सीधी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन एसपी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है, जो हुआ वो नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है गिल्ट और डेस्परेशन का कॉम्बिनेशन। गिल्ट कहता है मैं डिसर्व नहीं करती, डेस्परेशन कहती है मुझे अभी चाहिए वरना सब खत्म। ये दोनों मिलके एक ऐसी एनर्जी बनाते हैं जो लिटरली रिपेल करती है जो तुम चाहती हो। और यही जगह पे मोस्ट वुमेन वॉबल करती हैं, जब सब सही चल रहा होता है और एक वीक मोमेंट में एक टेक्स्ट चला जाता है, एक चेक इन हो जाती है और सब रीसेट। इसलिए मैंने एक चीज क्रिएट की है जो इस जर्नी में एक्चुअली हेल्प करे। 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट। मैं जानता हूं मैं यूजुअली पहले प्रमोट नहीं करता, क्योंकि पहले क्लैरिटी चाहिए। आज मैंने वो देने की कोशिश की। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली इस सिचुएशन में हो, अगर 3-4 महीने हो गए हैं ट्राई करते करते और थकान आ गई है, अगर गिल्ट इतना हैवी है कि रात को नींद नहीं आती, अगर तुम डायनामिक रिवर्स करना चाहती हो लेकिन अकेले वॉबल हो जाती हो, तो ये सपोर्ट तुम्हारे लिए है। पेमेंट के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस, तुम्हारी सिचुएशन की डीप ब्रेकडाउन, जेनरिक एडवाइस नहीं, तुम्हारी स्पेसिफिक स्टोरी के हिसाब से। कस्टम साइलेंस स्ट्रैटेजी, कस्टम सैड सीन तुम्हारे एसपी के साथ, तुम्हारी लाइफ के हिसाब से। रियल टाइम करेक्शन जब वॉबल हो, ट्रिगर हैंडलिंग जब कोई चीज़ डिस्टेबलाइज करे। ये फ्री नहीं है और ये कैजुअल लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी स्टोरी को सीरियसली लेते हैं। आखिरी बार, वो अभी क्या सोच रहा है मैटर नहीं करता, वो अभी क्या फील कर रहा है मैटर नहीं करता, तुम अभी क्या एम्बॉडी करती हो वो मैटर करता है। एसपी गोल नहीं है, स्टेबल आइडेंटिटी गोल है। क्योंकि जब तुम उस आइडेंटिटी में होती हो जिसके लिए ये ऑलरेडी डन है, एसपी खुद आता है, रियलिटी एडजस्ट हो जाती है, ब्रिज ऑफ इंस्टेंस अपने आप बनता है। नेविल ने कहा था, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड यू लिव इन। खुद को बदलो अंदर से, बाकी सब बाद में आता है अपने आप। अगर तुम रेडी हो गिल्ट से पावर में आने के लिए, कमेंट में लिखो सेकंड चांस इज माइन। लाइक करो अगर आज क्लैरिटी मिली, सब्सक्राइब करो डैन मैनिफेस्टेशन को। यहाँ हम बेग नहीं करते, यहाँ हम रिक्रिएट करते हैं अपने आप को पहले।